बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक लेक्चर नंबर 21। और व्हाट अ ब्रिलियंट लेक्चर। ठीक है। और जनाब आज हमने पढ़ना है IPv6 और मेरी पूरी कोशिश होगी, ठीक है, कि इस लेक्चर के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाए। ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मुझे इस लेक्चर के लिए और बुक के पैटर्न के हिसाब से भी हम अभी नेट पैड पढ़ के हटे और हम IPv6 पढ़ के हम इसके बाद अपने आखिरी चैप्टर के अंदर चले जाएंगे बुक के, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी एक या दो लेक्चर्स के अंदर अंदर कर दूँ। ठीक है। मैं कभी कुछ कह नहीं सकता। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टीचिंग दिस IPv6 और मेरे ख्याल में ये जो IPv6 अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, अगर मैं ब्रैगिंग ना करूं तो मेरे ख्याल में मैं ये जो सा है बहुत लेटेस्ट अपडेट के साथ ही IPv6 का लेक्चर बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत जगह बहुत टाइम लगाना पड़ा। इसलिए ये जो मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है इसके ऊपर मुझे रफली एक हफ्ता लगा, वरना नॉर्मली मुझे एक हफ्ता किसी लेक्चर के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि कुछ RFC स्टैंडर्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुए। ठीक है। IP वर्जन 4 जो सा है वो हमें पता था कि हमारा IP वर्जन 4 जो सा है वो 32 बिट्स का था, और बहुत सारी रीजंस थी जिनकी वजह से हम लोग एक नए IP एड्रेस की तरफ जाना चाह रहे थे, विच इज़ कॉल्ड IP वर्जन 6। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 2002 में रफली नेटवर्किंग शुरू की थी, तो या 2000 या 2002 में, और उस वक्त से हम पढ़ते आ रहे थे कि जी जो वर्ल्ड हैज़ टू चेंज टू IP वर्जन 6 और ब्ला 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 स्टफ। ठीक है। तो उसका मेन डेरिवेटिव जो सा था वो अमेरिका या यूरोप होना चाहिए था, मगर वो जो है शुरू में ही इंटरनेट वर्ल्ड के शुरू में थे और उनके पास अभी तक बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस पड़े में हैं, इसीलिए उनको कोई मसला नहीं है IP वर्जन 6 पे जाने के लिए। हाउएवर एशिया की साइड के जो कंट्रीज थे, मेनली चाइना और जापान, उनके पास इतने IP एड्रेसेस नहीं थे। ठीक है। इंटरनेट या एयाना जो सी थी उन्हें IP एड्रेसेस देती थी C क्लास के, और उनके IP एड्रेसेस कंज्यूम हो रहे थे बहुत स्पीड से, बल्कि वो अब से 2-3 साल पहले उन्होंने माइग्रेशन करनी शुरू कर दी थी। ठीक है। हर साल हम सुनते थे कि भाई IP वर्जन 6 जो है वो लाजमी हो जाएगा, और 2004 में, फिर 2006 में, फिर 2010 में, 2012 में। अभी भी मेरा अंदाज़ा है, रफ एस्टिमेट है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, कि 2020 तक भी हम IP वर्जन 4 घसीटते रहेंगे। ठीक है। मगर जी जो चीज़ मुझे अभी कोई 2 महीने पहले पता चली, ठीक है, या 2 महीने पहले रफली आइडिया हुआ कि वर्ल्ड IP वर्जन 6 लॉन्चिंग डेट थी 6 जून 2012 को। ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है अपने आप को IP वर्जन 6 के ऊपर मूव किया है। IP वर्जन 6 ये आज की स्टोरी नहीं है, ये 2002-3 के अंदर इसकी RFCs भी लिखी जा चुकी थी। ठीक हो गया। यानी 1995 में एक RFC लिखी गई थी, RFC 1884। ठीक है। वो यूनिक लोकल एड्रेसेस की स्टोरी है, उसको बाद में कैंसिल किया गया, हम उसको भी आगे जाके देखेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि IP वर्जन 6 कितना बड़ा है और क्या वो हमारी फ्यूचर की डिमांड्स पूरी करेगा, या हमें फिर थोड़े अरसे के बाद, लाइक इन फ्यूचर 50 सालों के बाद जो है वो दोबारा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सबसे पहले IP वर्जन 4 देखते हैं। IP वर्जन 4 में हमारे पास रफली कितने IP एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो हमें पता है, 2 raised to power 32 4 बिलियन IP एड्रेसेस रफली बनते हैं। ठीक है। तो उस बहस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हम में से हर बंदा जो सा है वो रफली 2 IP एड्रेसेस यूज़ कर रहा है। ठीक है। एक मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया और एक जो सा मेरा लैपटॉप है। ठीक है। ये मैं सॉर्ट ऑफ थर्ड वर्ड, किसी को ऑफेंड किए बगैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है। मगर अगर आप थोड़े से एडवांस कंट्री या थोड़े से ज़्यादा पैसों वालों के पास देख लो, तो उनके पास आईफोन है, फिर उनके पास एक ऑफिस का फ़ोन है, फिर उनके पास अपना एक आईपैड है, फिर उनके पास अपना एक लैपटॉप है, उनके पास गाड़ी है जिसमें GPS लगा हुआ है, उनके पास एक पेट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ कोई चीज़ लगी हुई है। ठीक है। तो रफली एक बंदा जो है वो 6 IP एड्रेसेस यूज़ कर रहा है। ये भी अभी अब मैं मिनिमम बात बता रहा हूँ। और अगर आपको याद हो, मैंने कुछ अर्सा पहले जब मैंने CCNA शुरू किया था तो उर्दू IT अकेडमी के ब्लॉग स्पॉट के ऊपर एक सिस्को का IPv6 का वो IPv6 का एक पोस्ट डाली थी।
ठीक है। उसको अगर देखें तो वो कहते हैं कि नॉर्वे के अंदर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई जानवरों के अंदर चिप डाली जाए जिससे पता चले उनका टेम्परेचर क्या है, कब से उसने जानवर ने या गाय या भैंस ने दूध देना शुरू किया, और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदे को आईपी एड्रेस चाहिए, बल्कि हर लिविंग थिंग को भी आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, लाइक हमारा पेट है, जानवर है, कुछ लोगों के पास अच्छे नस्ल के या महंगे जो से हैं जानवर होते हैं, लाइक कुत्ता या बिल्ली होता है, तो वो उसके अंदर भी ट्रैकिंग लगा लेता है। बल्कि अमेरिका के अंदर मुझे नहीं पता 2008 के अंदर रिसर्च हुई थी रफली, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक छोटी सी चिप अपने अंदर लगाने के लिए ताकि कैन अवॉइड किडनैपिंग एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक हो गया, ताकि किडनैपिंग से बचा जा सके, आपको ऑब्जेक्ट ट्रैक किया जा सके और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब एक बंदे पे मैंने जो नॉर्मल आपको एग्जांपल दिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पास में भी 2-3 आईपी एड्रेसेस है, और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर 5-6 आईपी एड्रेसेस तो मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक बंदे के पास इतने हैं तो वर्ल्ड वाइड आईपी वर्जन 4 ने एग्जॉस्ट ही होना था। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 की जिस तरह मैंने आपको स्टोरी बताई कि अमेरिकन जो से थे, जो अमेरिकन वर्ल्ड है उसने ही इंटरनेट इजाद किया और सारा कुछ बनाया, तो उन्होंने अपने पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस रख लिए, लाइक बी क्लासेस उनके पास थी, ए क्लासेस उनके पास थी, अभी भी उनके पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस है। अभी तो ये जो वर्ल्ड वाइड मैप ये कह रहा है आईपी वर्जन 6 2015 तक कह रहा है ये अमेरिका एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके 2020 तक कर लो, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब 2020 तक ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे रहती है नहीं, ये मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको कह रहा हूँ मार्क माई वर्ड्स, ये 2020 तक जाएगा। ठीक हो गया, तो हुआ ये एक एशिया पैसिफिक। ठीक है, ये तमाम वो अदारे हैं जो आपको आईपी एड्रेसेस देते हैं। ठीक है, एरिन, ठीक है, एपनिक हमारे एशिया के अंदर हमें आईपी एड्रेस देता है, यूरोप के अंदर राइप देता है, RIPE। ठीक है, तो एक्चुअली हम अभी रफली जो 2011 के अंदर जो सा है एशिया के अंदर, एशिया पैसिफिक मेनली जापान और चाइना के पास आईपी एड्रेसेस, कोरिया और इस तरह की कंट्रीज जो है, सिंगापुर, इनके पास आईपी एड्रेसेस कम हो गए, और इन्होंने क्या किया, अपने आप को बड़ी स्पीड से आईपी वर्जन 6 की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। हाउ एवर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास अभी भी आईपी एड्रेसेस थे, तो ये अभी तक इतने बॉदर्ड नहीं थे। ठीक है, मगर अब जो इसे ये आईपी वर्जन 6 जो प्लेटफॉर्म ने अभी रिसेंट अपडेट की है 6 जून 2012 को, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को आईपी वर्जन 6 पे मूव किया, जिनमें से हमारी सिस्को, फेसबुक और बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक हो गया, तो उनका ये इस फोरम का रफ एस्टीमेट ये है कि 2013 के अंदर जो से हैं यूरोप और अमेरिका के आईपी एड्रेसेस ख़त्म हो जाएंगे, और अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के आईपी एड्रेसेस 2015 में ख़त्म हो जाएंगे, विच आई रियली डाउट। ठीक है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा नुकसान आईपी वर्जन 6 माइग्रेशन को हमारी नेटिंग ने किया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेट हो जाते हैं आईपी एड्रेसेस। तो हर कंपनी के पास अगर 100 कंप्यूटर हैं तो उन्हें 100 पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं चाहिए होंगे, उन्हें पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे। ठीक हो गया, तो सो व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, तो आईपी वर्जन 6 जो सा है वो 10⁻38 है, और मुझे इसको बताना नहीं आता ये क्या वैल्यू है 10⁻38। क्विंटिलियन कहीं से मैंने पढ़ा, क्विंटिलियन है 10⁻38 की वैल्यू, मे बी आई एम रॉन्ग। तो पूरे आईपी वर्जन 4 का जो है आईपी वर्जन 6 के अंदर जितने आईपी एड्रेसेस हैं, लोग ये कहते हैं, बल्कि वो सिस्को का जो मैंने पोस्ट किया हुआ है वो ये कहता है कि दुनिया के अंदर जितने एटम्स या जितने ग्रेन्स हैं, हर एक को हम एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं, यानी हर बंदा जो है वो 100 आईपी एड्रेसेस रख सकता है। क्या ये कंज्यूम हो जाएंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर जो जो डिफरेंट डिस्कशन फॉरम्स कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा है। इवन आपके जो गैलेक्टिक मिल्की वे और स्टार्स इन द यूनिवर्स हैं, हर एक को आप आईपी एड्रेसेस दे दो, फिर भी आपके पास आईपी एड्रेसेस बचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आईपी वर्जन 6 का जो लॉन्चिंग हुई है उसमें बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग कंपनी है, ये उस कंपनी का URL है। ठीक है, तो 3000 वेबसाइट ऑपरेटर्स ने अपने आप को अपग्रेड किया है, जिनमें से विकीपीडिया, याहू, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक है। 65 नेटवर्क ऑपरेटर्स ने अपने आप को अपग्रेड किया है, ये आप लिस्ट पढ़ सकते हो जब आपका दिल करे। 5 होम राउटर वेंडर्स ने अपने आप को अपग्रेड किया है। और अब आ जाते हैं आईपी वर्जन 6 के ऊपर। ठीक है, ये तो अभी हमको मैं वार्म अप दे रहा था।
ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आईपी वर्जन 6। ठीक है, तो जिस तरह हमें पता है कि आईपी वर्जन 4 जो सा है वो रफली जो सा है वो 4 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारा 128 बिट्स है, ये जो सा है ये 128 बिट का आईपी एड्रेस है और इसके अंदर स्केलेबिलिटी है। ठीक है, और इसके अंदर जो सा है हमारे पास 8 पीरियड्स कह लो, ठीक है, या 8 पोर्शंस कह लो। ठीक है, ऑक्टेट्स नहीं मैं उसे कह सकता। ठीक है, तो 8 पीरियड्स या 8 सेट्स हैं। ठीक है, और ये 128 बिट का है और इससे हमें पता चलता है अगर ये 128 बिट का है तो ये 2 रेज टू पावर 128 अगर आप करो 2 रेज टू पावर 128 करो तो ये समथिंग 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 38 आती है वैल्यू। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए मैं कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इतने आईपी एड्रेसेस हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, आईपी वर्जन 6 के अंदर। ठीक है, 3.4 रेज टू पावर 38। ठीक है, क्या वैल्यू बनती है, इसको क्या कहते हैं, हेक्सिलियंस, इंटीलियंस, इनसे ऊपर की कोई चीज है। ठीक है, तो एनीवे तो आईपी वर्जन 6 का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लार्ज एड्रेस स्पेस है। अच्छा, इसका एक सिक्योरिटी एडवांटेज भी है। यहीं पे मैं एक सिक्योरिटी एडवांटेज बता दूं, क्योंकि आपकी जो बुक है ना सीसीएनए की, उसने इसको नहीं डिस्कस किया। मेरे ख्याल में मैं इसमें ना आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मुझे आदत थी कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता था, मगर मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके एक फायदा क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, अगर कोई हैकर बैठा हुआ है और उसने आपको स्कैन करना है तो उसे पता है कि ये आपकी नेटवर्क आईडी है और ये आपकी होस्ट आईडी है। उसने 255 आईपी एड्रेस स्कैन करने हैं और हर आईपी एड्रेस की 65,000 पोर्ट्स अगर रफली उसने स्कैन करनी है तो ये थोड़े से स्कैन बनते हैं, मेरे ख्याल में 1 घंटे में कर लेगा। ठीक है, जबकि अगर मेरे पास 128 बिट का आईपी एड्रेस है और जिसका से नेटवर्क पोर्शन 64 बिट का है तो ये उसके लिए कितने आईपी एड्रेसेस बनते हैं, ट्रिलियन से ऊपर आईपी एड्रेसेस बनते हैं। ट्रिलियंस को 65,000 से मल्टीप्लाई करो तो हैकर के लिए पोर्ट स्कैन करना बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, मगर उसके लिए हैकर के पास दूसरे सॉल्यूशंस भी हैं। हैकर हमारी तरह का नेटवर्क इंजीनियर नहीं होता, तो बहुत इंटेलिजेंट होता है और उसके इंटेलिजेंस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपके राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा और उससे उसे अपने इंटरनल नेटवर्क की सारी स्टोरी पता चल जाएगी। सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस पता चल सकते हैं, डीएनएस लुकअप करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है और फिर वो पोर्ट स्कैन कर लेगा सर्वर्स पे। तो 12 दैट इज वन हेडेक फॉर हिम। ठीक है, कि भाई एड्रेस स्पेस इतनी बड़ी है कि उसको पूरे को स्कैन करने के लिए बड़ी एग्जॉस्शन हो जाएगी। मगर जिस तरह हमें पता है, मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा कि हर 18 महीने के बाद हम इंसान जो है वो कंप्यूटेशन पावर को डबल कर लेता है। ठीक है, यानी 2 साल के अंदर रफली हमारे पास अगर 400 हर्ट्ज का प्रोसेसर होता है तो हम 800 हर्ट्ज का प्रोसेसर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा एडवांटेज आईपी वर्जन 6 का क्या है कि आईपी वर्जन 6 के अंदर जो सा है हमने हेडर का साइज छोटा कर दिया। ठीक है, सिंपलर हेडर कर दिया, उसमें फील्ड जो सी हैं 6 फील्ड्स आ गई हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं इधर से 6 फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6 फील्ड्स। ठीक है, ये आईपी वर्जन 6 का हेडर है। उसमें एक्चुअली सिर्फ हमने एक नई फील्ड ऐड की है, दैट इज कॉल्ड फ्लो लेबल। ठीक है, जो एक्चुअली लेबलिंग का काम करेगी, और बाकी जो से हैं बाकी फील्ड्स को हमने निकाल दिया गया है और उसमें कुछ एडिशंस कर दिए हैं। ठीक है, लाइक जो हमारी टीटीएल की फील्ड थी उसे हमने हॉप लिमिट कर दिया है। ये नेक्स्ट हेडर की फील्ड को हमने ये पेलोड की फील्ड थी उसको पेलोड लेंथ कर दिया है। टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड को हमने ट्रैफिक क्लास कर दिया है। और ये नेक्स्ट हेडर की पुरानी फील्ड क्या थी, मेरे ख्याल में मैंने अगली स्लाइड में लिखी है, मुझे भी याद नहीं आ रही। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके राउटर को कम इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और 12 फील्ड्स की जगह वो 6 फील्ड्स को पढ़ के डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ठीक है, और ये जो फ्लो लेबल की फील्ड है ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस सॉर्ट ऑफ टैगिंग करेगी आपके पैकेट को। टैगिंग हम पहले भी कर रहे थे, मगर वो टैगिंग हम लेयर 4 पे कर रहे थे। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, आईपी लेयर की बात कर रहे हैं। और आईपी लेयर कौन सी लेयर होती है, लेयर 3, जिसपे हमारा क्या काम कर रहा होता है, राउटर। ठीक है, तो वो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन से वो सारा कुछ कर लेगा, बजाय इसके कि वो उसको 4 लिफाफे खोलने पड़े। वो हर
स्टेज हर बंदे का सिर्फ तीसरे लिफाफे से ही डिसीजन कर लेगा कि उसने हॉल के अंदर या सिनेमे में कौन सी सीट पे जाके बैठना है, अगर आपको एग्जांपल याद हो। ठीक है। और दूसरी, बेटर राउटिंग एफिशिएंसी होगी, राउटर पे लोड कम पड़ रहा है, नो ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। गो के एक तरीका है उसमें ब्रॉडकास्ट करने का, मगर थ्योरेटिकली स्पीकिंग आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी जो सी है, आईपी वर्जन 4 में सबसे बड़ा इशू क्या था मोबिलिटी का, कि भाई हमारे पास डीएससीपी होता था, हमें थोड़ी देर के लिए आईपी एड्रेस मिलता था, नेट हो रहा होता था और बहुत सारे मसले थे। आईपी वर्जन 6 में ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अपने पास आईपी एड्रेस रख सकते हो जब तक आपके पास है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस है, आपको आईपी एड्रेस लेना भी नहीं पड़ता, फिर भी आप अपने आप के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस ले लेते हो। और आईपी वर्जन 6 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ी मुश्किल से समझ आती है, आपका माइंडसेट एक स्पेसिफिक चीज पे सेट हुआ होता है। ठीक है ना। लाइक आपको पता है अभी 3-4 साल पहले से 4 साल हो गए गाड़ियां जो सी हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसी आ गई है जिनमें आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब होता क्या है कि आपके जेब में चाबी होती है, आप गाड़ी के पास जाते हो, गाड़ी ओपन हो जाती है, लोग दरवाजा ओपन हो जाता है, आप खोलते हो, गाड़ी में बैठते हो, उसका बटन प्रेस करते हो और वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। चाबी आपकी जेब में है। ठीक है। वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं उसके अंदर। ठीक है। कि जो आपको देख रहे होते हैं, आप गाड़ी के पास हो तो आपकी गाड़ी ओपन होकर आप यूज कर सकते हो। ठीक है। आपको ढूंढनी नहीं पड़ती चाबी। जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, सही मेरे जैसा एक माड़ा बंदा जो बेचारा CD70 चलाता था पूरी जिंदगी, उसके पास वो ऐसी सी गाड़ी आ जाए, अभी नहीं है मेरे पास, अच्छा तो कहाँ निकल गए यार। अच्छा, तो अगर मुझे उस गाड़ी में बैठना हो, ठीक है, मेरे पास आ गई वो गाड़ी, अब मैं हर दफा जब उस गाड़ी में जाऊंगा तो अपनी जेब में हाथ डाल के और चाबी निकालने की कोशिश करूंगा, फिर ख्याल आएगा नहीं यार, अब तो मेरे पास मॉडर्न गाड़ी है। ठीक है। तो इसी तरह अब जो सा है, हम बात क्या कर रहे थे, मॉडर्न गाड़ी से निकल आई। तो मोबिलिटी जो सी है, और ये जो आईपी वर्जन 6 है उसके अंदर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होते हैं हर किसी के पास। ठीक है। तो ये गाड़ी के साथ वो मैं लिंक करना चाह रहा था कि जब भी आपके पास वो गाड़ी होगी तो आप अपनी जेब में हाथ डालोगे, फिर आपको ख्याल आएगा नहीं यार मेरे पास तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर टाइप की है। तो इसी तरह आईपी वर्जन 6 के अंदर जो चीज़ बड़ी मुश्किल समझ आती है वो ये कि आईपी वर्जन 6 के अंदर हर किसी के पास एक आईपी एड्रेस नहीं होता, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, दैट इज अ ब्रेन ट्विस्टर जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपकी बुक ने उन तमाम चीज़ों को, ये तमाम चीज़ों को 2-2, 4-4, 5-5 लाइन में डिस्कस किया, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। आईपी हेडर तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया हुआ, जो मेरे ख्याल में ज़्यादती है। अगर आप किसी को आईपी वर्जन 6 की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे हो और आपने उसे हेडर नहीं बताया, आई डोंट नो, मे बी नई जो वर्जन की बुक है जो मार्केट में आ गई है या आने वाली है, उसमें शायद से इसको कुछ रहम कर दे आप पे। ठीक है। तो जो सा है ये मोबिलिटी जो सा है वो प्रिवेंट करती है टेम्परेरी एलोकेशन टेक्निक्स। ठीक है। और फिर आईपी वर्जन 6 के साथ साथ आपके पास इसके अंदर आईसीएमपी वर्जन 6 भी आया है जो आपका आई पिंग का प्रोटोकॉल है, और उसके अंदर नेबर डिस्कवरी भी करता है और एमएलडी मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी के भी ऑप्शन है, विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनए और हमारी बुक्स और हमारी आज की डिस्कशन। ठीक है। क्योंकि आईपी वर्जन 6 के साथ आईसीएमपी भी अपडेट हुआ है, डीएससीपी भी अपडेट हुआ है, डीएनएस भी अपडेट हुआ है, सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। ठीक है। हम लोग उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। सो इन शॉर्ट ये कि आईपी वर्जन 6 आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, नेट का इम्पैक्ट होता था परफॉर्मेंस में वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमें नेटिंग की ज़रूरत नहीं है, और आईपी सेक इसके अंदर बिल्ट इन है। आईपी सेक क्या है, अब ये देखो, ये यहाँ पे एक मसला है। आईपी सेक अभी समझ लो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, मेरा नेक्स्ट लेक्चर वुड बी अबाउट वीपीएन्स। ठीक है। आईपी सेक क्या है कि अगर मेरे पास ये दो नोड्स हैं और इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये अपने बीच में एक दूसरे के साथ टनल बना लेंगे। ठीक है। और इस टनल में आपका डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ आईपी सेक। मैंने आपको थोड़े 3-4 लाइनों में बता दिया। ठीक हो गया। इसके बाद ट्रांजिशन रिचनेस के आईसीएमपी रिवाइज हो गया, मल्टीकास्ट की जो रेंज, एड्रेस रेंज है वो ज़्यादा हो गई है, और आईपी वर्जन 4 को ये सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। आगे चले। अच्छा जी, आईपी वर्जन 6 जो सा है वो क्या है, और जितना हमें पता है मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, आईपी वर्जन 4 में 4.3 बिलियन एड्रेसेस थे। आईपी वर्जन 6 के अंदर 16 ऑक्टेट्स आ जाते हैं, इससे ऑक्टेट्स लिखना चाहिए, चलो 16 ऑक्टेट्स हैं। अच्छा, इसमें 16 ऑक्टेट्स होते हैं, और अब हुआ ये कि मैंने अब इस आईपी एड्रेस को उठाना है। ये जो सा आईपी एड्रेस है ना, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये 16 ऑक्टेट है, ये एक्चुअली बाइनरी फॉर्म है।
और आपका आईपी वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। और हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये जो एक वैल्यू है इसका क्या मतलब है, बाइनरी की 4 बिट्स, और बाइनरी की 4 बिट्स ये हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो जब मैं इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, तो हेक्साडेसिमल में आपको बताता चलूँ कैसे शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E and F, ठीक है। ये हो गया 0 0 0 0, ठीक है। हेक्साडेसिमल में अगर एक नंबर है तो वो एक्चुअली बाइनरी के 4 बिट्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो आईपी वर्जन 6 मैंने लिखा हुआ है ये आपका बाइनरी में लिखा हुआ है और ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 4 बिट्स हैं ये क्या है, 0 1 0, तो 0 1 0 क्या बनता है, ठीक है। अगर मैंने 1 लिखना है तो 1 0 0, ठीक है। ये वही तरीका है 1 2 4 और 8, ठीक है। फिर मैंने 2 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, 2 0 0, ठीक है। इसी तरह 4 5 6 7 8 बन गया, 9 बन गया, फिर 10 बन गया, ठीक है। लाइक अगर मैं इस वैल्यू को देखूं डी को, विच इज़ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या वैल्यू है, 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 9 10 11 12 और 1 13, ठीक है। ये 10 हो गए क्योंकि 0 से 10 11 12 और 13, 14 बनेंगे ये, ठीक है। क्यों, 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 वैल्यूज़ हैं। रीज़न बिहाइंड के 0 से लेके 13 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं हमारे पास, 14, ठीक है। 9 10 11 12 13 14, ये एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। वैल्यूज़ आपकी 0 से शुरू होती हैं, ठीक हो गया। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, मैं उसको कैसे कहता हूँ, 8 9 10 11 12 और 13, 10 11 12 और 13, ठीक है। 0 से नहीं शुरू करूँगा, ठीक है। 9 10 11 12 और 13, ये डी आ गई, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने बी बनानी है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हमारा अगला है, ठीक है। 8 9 10 एंड 11 11, ठीक है। 9 10 एंड 11, दैट इज माय बी वैल्यू, ठीक हो गया। तो ये सॉर्ट ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी रिव्यू है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लाइक आप कहते हो यार सर ये तो हमारे बस से बाहर की बात हो गई है, तो मैं क्या कहता हूँ कि डेसिमल तो नहीं, हम चलो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में मैंने कहा ई और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 का क्या मतलब है, 9 10 11 12 13, सॉरी 14 बनता है, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, 8 4 8 4 12 और 13 14, 9 10 11 12 13 और ये 14, यानी ई जो सा है वो 14 बनता है, ठीक है। सो 0 से लेके एक्चुअली 14 तक जाते हैं, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि आपका ये हेक्साडेसिमल रिव्यू हो गया कि अगर आपको ये वैल्यूज नहीं बनानी आती तो आप जो सा है कैलकुलेटर से बना लो, मगर ये कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ एक दफ़ा ये यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो हमें ये पता चला कि ये जो एक पोर्शन है ये कितने बिट्स हैं, 16, ये कितने हैं, 16 16 16 16 16 16 एंड 16, ठीक है। और जब मैं ऑक्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे जहन में आ गया, जब मैं ऑक्टेट्स की बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑक्टेट्स का मतलब 8 बिट, ठीक है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, अभी मेरे जहन में आया, ठीक है। 16 ऑक्टेट्स का मतलब है कि 8 बिट्स, ठीक है। मगर हेक्साडेसिमल में एक नंबर 4 बिट्स को प्रेजेंट करता है, ठीक है, बाइनरी की 4 बिट्स 4 बिट्स 4 बिट्स और 4 बिट्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें पता चला आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है, जिसमें 8 पीरियड्स होते हैं और ओवरऑल 16 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। 16 ऑक्टेट्स का मतलब 8 इंटू 16 128 बनता है, ठीक हो गया। तो
यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैंने कोई आईपी एड्रेस बनाना है तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगा। ये पहला स्टेप 1 हो गया कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस आ गया 2001 0 DB8 0000 0000 और 0052 0000 और 0001। ठीक है, ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस आ गया। अब मैंने इस आईपी एड्रेस के साथ क्या करना, तमाम लीडिंग ज़ीरो ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ज़ीरो हटा दिया, ये सारे के सारे ज़ीरो हटा दिए, ये सारे के सारे ज़ीरो हटा दिए, ये सारे के सारे ज़ीरो हटा दिए, और ये ज़ीरो ज़ीरो हटा दिए, और ये सारे के सारे ज़ीरो हटा दिए, और ये सारे के सारे ज़ीरो हटा दिए। अब जिस वैल्यू के अंदर 4 ज़ीरो हटे हैं उस पर ज़ीरो लगा देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस जो है वो कुछ यूँ का बन जाएगा। ठीक है, 2001 वो ज़ीरो हट गया, DB8, फिर वो इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर या इस पूरे के पूरे पोर्शन में एक्चुअली 2 ऑक्टेट्स बनते हैं, क्योंकि 4 4 8 और 8 16, 2 ऑक्टेट्स के अंदर ज़ीरो है, तो इसको ज़ीरो कर दूंगा, इसको भी ज़ीरो कर दूंगा, इसको भी ज़ीरो कर दूंगा, और इसको भी ज़ीरो कर दूंगा, और ये 1 कर दूंगा। ये ठीक है, और इन सब के बीच में जो से हैं कॉलम्स लगे हुए पीरियड्स के दरमियान। अब एक कॉन्टिन्यूस रन ऑफ ज़ीरोस, यानी ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं इनको उठा के मैं कोलैप्स कर दूंगा। ठीक है, कोलैप्स का मतलब क्या है कि इन्हें निकाल दूंगा और इनकी जगह डबल कॉलन लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस बन जाएगा 2001 कोलन कोलन DB8 2 ज़ीरो 2 कॉलन्स 52 कोलन कोलन 0 कोलन कोलन 1। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये वाला भी ज़ीरो हटा के 2 कॉलन लगा दूँ? नहीं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर मेरे पास 2 दफ़ा डबल कॉलन आ रहे हों तो मुझे नहीं पता चलेगा कि इसके बीच में कितने ज़ीरोज़ डालने और इसके बीच में कितने ज़ीरोज़ डालने, जबकि मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मैंने एक दफ़ा ही डबल कॉलन डाला हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 पीरियड है, इसका मतलब इसमें कितने पीरियड्स हैं ज़ीरो ज़ीरो के? 3 पीरियड्स हैं। अगर मेरे पास यहाँ भी डबल कॉलन होगा तो मुझे नहीं पता 3 इधर है, 1 इधर है, या 1 इधर है 3 इधर है। ठीक है, इससे आईपी एड्रेस में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक हो गया, तो कोलैप्स वन रन ऑफ कंसेक्टिव जीरो ग्रुप इनटू अ सिंगल एम्प्टी ग्रुप। ठीक है, से मेरे पास एक आईपी एड्रेस था 2001 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने इसको कोलैप्स करना है, क्या करूंगा 2001 डबल कॉलन 1 AB1, दैट इज माई आईपी एड्रेस। ठीक है, और मुझे पता है ये कितने पीरियड्स हैं 1 2 3 4, और इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ आएंगे? ये 4 ज़ीरोज़ आएंगे, मुझे पता 8 बिट्स का। ठीक हो गया, और अब हम आ जाते हैं आईपी एड्रेस के अंदर प्रीफिक्स लेंथ पे। प्रीफिक्स लेंथ इसी तरह है जिस तरह हमारे पास आईपी एड्रेस के अंदर सबनेट मास्क हुआ करता था। ठीक है, सबनेट मास्क क्या करता था कि हमें आइडेंटिफाई करता था कि हमारी नेटवर्क आईडी क्या है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.0 और मैं कहता हूँ इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो इसका क्या मतलब है कि इतना पोर्शन मेरी नेटवर्क आईडी है। ठीक हो गया, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट आईपी वर्जन 6 के अंदर प्रीफिक्स के बारे में। ठीक हो गया, अब अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा आईपी एड्रेस है 2001, ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, और मैं कहता हूँ इसका प्रीफिक्स मैं कर देता हूँ 16। इसका क्या मतलब है 4 4 4 एंड 4, ये 16 बिट्स हो गए। ठीक है, यानी इस आईपी का जो प्रीफिक्स है वो 16 है। इसका मतलब है कि इस नेटवर्क के ऊपर जितने कंप्यूटर्स होंगे उसकी ये वाली आईडी सिमिलर होगी, बाकी डिफरेंट होगी। बात समझ आई? अगर मैं कहता हूं कि मेरा इस आईपी एड्रेस का प्रीफिक्स जो है 16 नहीं है, मैं इसको कहता हूं 32 है, तो मैंने क्या करना है, मैंने ये नहीं करना कि 4 4 4 एंड देन 4, नो दैट्स रॉन्ग। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पीरियड्स। ठीक है, 16 का ये पीरियड और 16 का ये पीरियड, दैट्स इट, ये मेरी नेटवर्क आईडी होगी। ठीक हो गया, अब इधर लिंक और साइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, लिंक क्या है, साइट क्या है, वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये प्रीफिक्स 16 का, ये प्रीफिक्स 32 या प्रीफिक्स 48 या प्रीफिक्स 64 का आईपी एड्रेस है, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये इतने बिट्स यूज कर। ठीक हो गया, अब उसके बाद है
नॉर्मल लिंक जो सा होता है उसका जो लिंक है यानी एक साइट के दरमियान जो लिंक है उसका जो प्रीफिक्स होता है वो 64 होता है। ठीक है, यानी वो 64 बिट्स को अपने लिंक आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ कर रहा होता है और ये जो रेस्ट 64 होती है वो इंटरफेस आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ कर रहा होता है। और अगर कोई साइट पे चले जाओ तो क्या होता है, 48 बिट्स जो से हैं वो साइट आइडेंटिफायर होते हैं या आईपी एड्रेस नेटवर्क पोर्शन होता है, और बाकी जो है 128 माइनस 48 तो ये मेरे पास बन जाता है, ये लाजमी नहीं है मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, 128 माइनस 48 तो 80 आईपी 80 बिट्स आपके पास अपनी साइट को एड्रेस देने के लिए बनते हैं। और वो 80 बिट्स कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर अगर 80 करके देखें तो हमारे पास आते हैं कुछ ये आईपी एड्रेसेस। ये क्या है, आई कांट काउंट इट, सॉरी। ठीक हो गया, तो आपको प्रीफिक्स का आइडिया हो गया, हमें आईपी एड्रेस का आइडिया हो गया कि हमारे पास अगर कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो बाइनरी फॉर्मेट में है यानी आईपी वर्जन 6, लेट मी रीफ्रेज इट क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी एक गलती कर दी थी। आईपी वर्जन 6 128 बिट्स का होता है और 128 बिट्स 16 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होते हैं और एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स पे होता है मुश्तमिल। ठीक है, 8 बिट्स पे। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल के अंदर एक वैल्यू जो सी होती है वो 4 बिट्स की होती है। ठीक है, अगर मैं 2001 कह रहा हूँ तो ये 4 बिट्स की होगी, ये भी 4 बिट्स की होगी, ये भी 4 बिट्स की, ये भी 4 बिट्स की, ये भी 4 बिट्स की। ठीक है, और हेक्साडेसिमल का जो एक पीरियड होता है वो कितने बिट्स पर मुश्तमिल होता है, 16 बिट्स पर। ठीक हो गया, जो कॉलम्स के बीच में पीरियड होता है। ठीक है, दैट इज 16 बिट्स। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, 0 is equal to 0, 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, 3 is equal to 3, 4 is equal to 4, 9 is equal to 9, 10 is equal to A, 11 is equal to B, 12 is equal to C, 13 is equal to D, 14 is equal to E, 15 is equal to F. Okay? समझ आ गई यहाँ तक कि 15 तक वैल्यू आ गई हमारे पास। जब हमने ये कर लिया तो फिर उसके बाद स्टेप 1 क्या था कि हमने आईपी एड्रेस लिख दिया। आईपी एड्रेस लिखने के बाद हमने क्या किया कि जो लीडिंग जीरोज़ हैं वो हटा दिए गए। लीडिंग ज़ीरो ये हैं, ये हमारे लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, और जिधर 4 ज़ीरो पूरे ऑक्टेट में है उसको सिंपल ज़ीरो कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हमने कंसेक्टिव ज़ीरोज़ को क्लैप्स करके डबल कॉलन दे दिया। तो हमारा आईपी एड्रेस जो है वो वर्जन 8 का आईपी एड्रेस थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखूं 2001, इसका क्या मतलब है, 1 2, तो इसका मतलब है 2001। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा डल गया, थिंक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज दिस आईपी एड्रेस अगर मैं इसको यूं लिखूं। ठीक है, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका क्या मतलब है, 0 0 0 0 7 zeros एंड देन 1। ठीक हो गया, ये क्या आईपी एड्रेस है हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ गया 3 टाइप्स ऑफ आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। आईपी वर्जन 4 के जो है ना 3 टाइप के एड्रेसेस हैं। ठीक है, एक होता है यूनिकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट एड्रेस क्या है, एक सिंगल इंटरफेस का एड्रेस होता है। ठीक है, आपके पीसी को मिला हुआ है जिस तरह आपका सिंपल आईपी एड्रेस है, और अगर मैंने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है तो मैं अपने पास से ट्रैफिक भेजता हूँ और दूसरे कंप्यूटर के पास पहुँच जाती है। ठीक है, सेम मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक लैन है। ठीक है, और मैंने अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी एडिशंस हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेस है और इसी को अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये मेरे पास एक यूनिकास्ट एड्रेस है। ठीक है, इसको कोलैप्स करके देख लें, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। 2001 कोलन 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 DB8 कोलन कोलन 800 कोलन कोलन 2000 C कोलन कोलन 417E। और तो कोई चीज़ नहीं है, नहीं। अच्छा, अब आप ये देखो, जब आप आईपी एड्रेस की कमांड से ये आईपी एड्रेस दे रहे होगे तो आपके लिए कितनी बड़ी टेंशन है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है, यूनिकास्ट जो है वो सिंगल इंटरफेस को दिया जाता है। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल एड्रेस। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड अ मल्टीकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जो हमने एक ग्रुप ऑफ यूजर्स को ट्रैफिक भेजनी है।
ठीक है, यानी एक कंप्यूटर है, उसने कहा भाई इस पूरे ग्रुप को ट्रैफिक भेज दी जाए। ठीक है, से मैंने कहा ये मेरे कंप्यूटर हैं नेटवर्क पे लगे हुए, ठीक है, ठीक है, और मैंने कहा कि हर वो कंप्यूटर जो इस स्पेसिफिक ग्रीन ग्रुप में है उसको पैकेट भेजा जाए। तो ये जब भी कहीं से ट्रैफिक का पैकेट आ रहा है और वो मल्टीकास्ट है तो वो सिर्फ इन पीसीज के पास जाएगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। अब मल्टीकास्ट की जो है ना आईपी वर्जन 6 में रेंज बहुत बढ़ गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस आ गई, पहले हमारे पास नहीं थे। ठीक है, अगर आपको याद हो आईपी वर्जन 6 के अंदर मल्टीकास्ट का एड्रेस क्या है, आई एम नॉट गोना टेल यू, फाइंड इट आउट। ठीक है, ओएसपीएफ के अंदर भी पढ़ा हमने। ठीक है, ओएसपीएफ मल्टीकास्टिंग करता है, और जिधर मैंने आपको आईपी एड्रेसेस बताया वहीं पर भी ए बी सी की रेंज के बाद जो अगली रेंजेस थी उसमें मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा एनीवे, तो मल्टीकास्ट का जो एड्रेस है वो अब कैसे पता चलेगा हमें ये मल्टीकास्ट एड्रेस है FF00। अगर कोई ऐसा आईपी एड्रेस जो FF00 से शुरू होता हो वो हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस है, और उसकी प्रीफिक्स क्या है 8। अब अगर आपको मैं 8 बताऊं तो इसका क्या मतलब समझ आ रहा है। FF का क्या मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड देन इसको बाइनरी में रख रहा हूँ तो डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, 0 0। आपकी ये चीज सिमिलर होनी चाहिए, यहां आप जो मर्जी लगा लो। ठीक है, ये F है बाइनरी में, ये 15 बनता है, ये भी 15 बनता है डेसिमल फॉर्मेट में, और ये F है, ये F है, और 0 0। कोई भी ऐसा आईपी एड्रेस जिसके पहले दो बिट्स FF हो और आगे 0 1 हो, 0 2 0 3 जो मर्जी हो, दैट इज कॉल्ड योर मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, अच्छा अब मल्टीकास्ट के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इज कॉल्ड ऑल नोड ऑन द लिंक। ठीक है, कि अगर मैंने ब्रॉडकास्ट करनी है तो मैं नॉर्मली मल्टीकास्ट करूंगा आईपी वर्जन 6 में, मगर मल्टीकास्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, ये अब मैं थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा का सुपर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, इज कॉल्ड ऑल नोड ऑन द लिंक। ऑल नोड ऑन लिंक, अगर कोई एक ऐसा पैकेट जिसका आईपी एड्रेस FF02 ये हो, अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए ये क्या है। ये है FF020000। यार क्वाइट पॉसिबल मैं गलती कर दूं, ये 8 होते हैं पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर कोई आईपी एड्रेस ये हो तो वो क्या करेगा कि जिस तरह वो पैकेट इस लिंक पर आएगा तो इस लिंक पे तमाम पीसीज के पास वो ट्रैफिक भेज देगा। दैट इज समथिंग क्लोजर टू द ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ऑल नोड ऑन द लिंक, मगर उसका आईपी एड्रेस जो एड्रेस होगा, जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो FF02 होगा। तो अगर FF02 का पैकेट होगा तो वो सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, मगर आईपी वर्जन 6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होती, आप यहीं तक याद रखो। ठीक है, अब आ जाता है एक नया टाइप ऑफ एड्रेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनी कास्ट एड्रेस। एनी कास्ट एड्रेस की एग्जांपल मैं कैसे देता हूं, लेट मी सी हाउ गुड आई एम इन ड्राइंग। मैं लेता हूं ग्रीन इंक। ठीक है, दुनिया का नक्शा बनाना है। ठीक है, ये कोई हमारी दुनिया है। ठीक है, ये कुछ यूरोप बन गया। ठीक है, और ये ठीक हो गया, ये हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, इसको पता चल गया तो मारेगा मुझे। ठीक हो गया, अच्छा एनीवे, अब अगर मैं कहीं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं अपने आप को बनाने के लिए थोड़ी डिफरेंट कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, ये कहीं रशिया बन गया मेरे ख्याल में, रशिया में बैठा हूँ। ठीक है, और मैंने ना कोई पेज खोलना है, से मैंने कहा उर्दू IT अकेडमी खोलना है, और उर्दू IT अकेडमी जो है ना इन फ्यूचर 10 ईयर्स जो है अब बहुत मशहूर हो गई है, और बहुत सारे लोग मुझे वॉलंटियर्स मिल गए हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कराने हैं, और बड़े कमिटेड और प्रोफेशनल लोग हैं, कंसिस्टेंट हैं, काम करना चाहते हैं, वॉलंटियर करते हैं, फ्री काम करते हैं। आप समझ रहे हो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ठीक है, और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और मेरा एक सर्वर बेचारा कॉप नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक सर्वर यहाँ लगाया हुआ है, एक सर्वर यहाँ लगाया हुआ है, एक सर्वर के यहाँ लगाया हुआ है, एक सर्वर यहाँ लगाया हुआ है। और अब अगर किसी ने urduitacademy.com खोलना है, ठीक है, और वो क्लिक करता है उर्दू IT अकेडमी को, तो ये तमाम सर्वर्स में कोई भी सर्वर उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकता है, मगर उसका राउटर फाइंड आउट करेगा विच वन इज द नियरेस्ट राउटर, और जब वो नियरेस्ट राउटर के पास पहुंच जाएगा तो
वो उसकी ट्रैफिक जो है वो नीयरेस्ट सर्वर के पास भेज देगा। दैट इज व्हाट एनीकास्ट डू, सेंड दिस टू वन मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, के एनीकास्ट ग्रुप के किसी एक मेंबर के पास भेज देगा, और दैट मेंबर शुड बी द नियरेस्ट वन। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, अगले दिन मैंने फ्लाइट पकड़ी और कहीं अमेरिका या फ्लोरिडा वगैरह आ गया, तो या हवाई चला गया छुट्टियां मनाने, जिसके चांसेस कम हैं, तो जब मैं यहाँ पे उर्दू आई टी अकेडमी खोलूंगा तो वो मुझे इस उर्दू आई टी अकेडमी के वेब सर्वर पे नहीं लेके जाएगा, मुझे क्लोजेस्ट पे लेके जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कास्ट एड्रेस। एनी कास्ट एड्रेस जो सा है वो हम किसी मशीन को नहीं देते, दिस आईपी एड्रेस इज फॉर राउटर्स, ठीक है। और एनी कास्ट एड्रेस की कोई एड्रेसिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। एनी कास्ट एड्रेस जो सा है वो राउटर एवेल्युएट करता है, ठीक है। और अगर कोई दो या दो से ज़्यादा मशीन्स को एक जैसा एड्रेस मिल जाता है तो राउटर अंडरस्टैंड करता है दैट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कास्ट एड्रेस, और उन तमाम एड्रेसेस को अपने पास रख लेता है, उनकी वैल्यू एवेल्युएट कर लेता है। अच्छा, ये मेरे से 1 किलोमीटर दूर है, ये 50 किलोमीटर दूर है, ये 60 किलोमीटर दूर है, ये 100 किलोमीटर दूर है। और क्या होता है, जिस तरह कोई यूज़र आता है वो 5 किलोमीटर दूर वाले सर्वर के पास भेज देता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एनी कास्ट एड्रेस, ठीक है। कोई ऐसा पैकेट जिसका सोर्स एड्रेस एनी कास्ट एड्रेस हो तो वो वैलिड पैकेट नहीं होगा, ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ी देर में आएंगे ना फिर। अच्छा, इंफॉर्मेशन इतनी है कि मेरे लिए खुद एडजस्ट करनी मुश्किल होगी। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि एक यूनिकास्ट एड्रेस था जो 1 to 1 कम्युनिकेशन है, ठीक है, हमारी नॉर्मल यूनिकास्ट। एक मल्टीकास्ट है 1 to अ ग्रुप, ठीक है, और एनी कास्ट टू द क्लोजेस्ट। सो वी डोंट हैव एनी ब्रॉडकास्ट इन आईपी वर्जन 6। मगर मल्टीकास्ट के अंदर ही एक टाइप है ऑल नोड्स ऑन द लिंक, जो सिर्फ उस लिंक की तमाम नोड्स के ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट नहीं होती आईपी वर्जन 6 में। अच्छा, अब यूनिकास्ट जो आईपी एड्रेस है उसकी फिर फर्दर आगे टाइप्स हैं, विच इज माइंड बॉगलिंग, ठीक है। सबसे पहला होता है ग्लोबल आईपी एड्रेस, ठीक है। ग्लोबल एड्रेस, ग्लोबल एड्रेस क्या होता है? ग्लोबल एड्रेस एक पब्लिक आईपी एड्रेस है आपका, ठीक है। लेट्स पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, इट्स अ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है कि याना ने क्या करना शुरू किया है, पब्लिक आईपी एड्रेस को जो अभी वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट। अच्छा, ये 128 बिट्स हैं आपकी, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर दिया 64 + 64। ये जो 64 है दैट इज कॉल्ड IID, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, इंटरफेस आइडेंटिफायर, ठीक है। और ये जो सी है दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क आईडी, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी यानी आपकी 64 बिट की नेटवर्क आईडी है और 64 बिट की इंटरफेस आइडेंटिफायर है, ठीक है। और ग्लोबल एड्रेस या पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस होगा? जो स्टार्ट हो रहा है इससे। अब इसका क्या मतलब आपको समझ आ रहा है? 3 बिट्स। 3 बिट्स क्या होंगी? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये 4 बिट्स हैं, 0 0 1 0, दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये जो सी है ये इस 2 के अगेंस्ट निकल रही है वैल्यू, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की है मैंने, और ये सिर्फ 3 बिट्स हम यूज कर रहे हैं। समझ आई बात की? तो जो भी आईपी एड्रेस जो 2000 से शुरू होता है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसके आगे आप इस आईपी एड्रेस के साथ जो मर्जी करते फिरो। आप गए आईएसपी के पास, आपने कहा जी मुझे एक आईपी एड्रेस दो, उन्होंने कहा 2001 समथिंग समथिंग, हम इसको लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये जो लास्ट 64 बिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसको भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इंटरफेस आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूनिकास्ट लोकल एड्रेस, यूएलए। यूनिकास्ट लोकल एड्रेस जो सा है ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। पहला आपका हो गया ग्लोबल एड्रेस, ठीक है। ग्लोबल एड्रेस क्या? जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस आप लेके इंटरनेट पे चले जाओ, ठीक है, और आप जो मर्जी करते फिरो वहाँ पे। और इस आईपी एड्रेस के अंदर 64 + 64 बिट होती है, लास्ट 64 बिट इंटरफेस आइडेंटिफायर होते हैं। वो इंटरफेस आइडेंटिफायर क्या हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, IID याद रख लो, ठीक है। लेट मी क्लियर अप द स्क्रीन, और फिर मैं यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वो पिछली स्लाइड में डाला हुआ है IID, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
अब जो यूनिकास्ट लोकल एड्रेस ग्रुप है जिसे यूएलए कहते हैं, अच्छा इसकी इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये जो सा है ना, ये इसके साथ बेचारे के साथ बहुत ज़्यादती होती रही। इन्होंने जो IPv6 का जो फोरम था या जो डिज़ाइनर्स थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बना दिया ये IP v6। और 1995 के अंदर उन्होंने एक RFC लिखी 1884, ठीक है 1884, और उन्होंने कहा कि कोई भी IP एड्रेस जो FEC0 से शुरू हो और उसका प्रीफिक्स 10 हो, वो आपका यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है। आप इसके अंदर जो मर्जी करते फिर वो पहले 10 बिट्स ही होने चाहिए, और ये आपका IP v6 का एड्रेस है, IP v6 का प्राइवेट एड्रेस है। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है प्राइवेट एड्रेस की, मगर वही गाड़ी वाली स्टोरी है कि जब तक आप को हैबिट रहेगी आप ये यूज़ करोगे। मेरा जितना तक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अरसे के बाद लोग इसे यूज़ करना छोड़ देंगे। ठीक है, FEC0 जो सा है वो आपका यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है। और फिर उसके बाद कुछ डेवलपर्स ने कुछ इश्यूज क्रिएट किए, तो उन्होंने फिर 2004 के अंदर एक और RFC निकाली, अगर मैं ईयर याद है मुझे सही से, 3879, RFC 3879। उसने कहा कि इसको सप्रेस कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। और 2005 के अंदर फिर उन्होंने दोबारा एक और RFC निकाली विच वाज 4193, जिसने कहा कि अब जो नया यूनिक लोकल एड्रेस होगा दैट वुड बी FC007। ठीक हो गया। अब ये FC007, अगर आप मुझे दोबारा कहो कि सर इसकी बाइनरी में ब्रेक करें तो किस तरह होता है, F हो गया 4 बिट्स, ठीक है, और 5 6 7, 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। ठीक हो गया, तो यानी ये 7 बिट्स को ये यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, और अगर हमने इसकी C बनानी है तो 4 1 और ये आपकी C बन गई। ठीक है, 8 और 4 12, 12 इज इक्वल टू C। ठीक हो गया। तो अच्छा, यहां तक समझ आ गई कि एनी IP एड्रेस दैट स्टार्ट्स विद FC00::7। मैं द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई ये जो पहले जो इसको ही यूनिकास्ट लोकल एड्रेस को पहले ये ULA को क्या कहते होते थे, साइट लोकल एड्रेस कहते थे। ठीक है, यानी इसको साइट लोकल एड्रेस कहते होते थे, यानी वो साइट से ही लोकल होता था, यानी इस IP एड्रेस को लाकर आप इंटरनेट पे नहीं आ सकते थे। ठीक है, और वो IP एड्रेस क्या था, FEC:/10। ठीक है, मगर उन्होंने फिर दोबारा कहा कि नहीं यार, इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसको साइट लोकल की जगह यूनिकास्ट लोकल एड्रेस या ULA कहा जाए, जो आपका प्राइवेट एड्रेस होगा। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप में से अगर किसी को ये लेक्चर नहीं समझ आ रहा तो आई वुड सजेस्ट यू गो ऑन द इंटरनेट, सर्च, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, ठीक है, अबाउट इट। मगर मसला क्या है, बहुत सारी वीडियोस इसमें आउटडेटेड है आपकी, बल्कि इवन बुक जो सी है उससे साइट लोकल एड्रेस पढ़ा रही है, जो कि चेंज हो चुका है, अब वो ULA कहलाता है। दैट इज अ न्यू थिंग। ठीक है, और वो RFC 2004 में 3879 जो RFC थी उसने इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा हम अब किसी चीज़ को साइट लोकल एड्रेस नहीं कहेंगे, FEC0 टाइप का एड्रेस खत्म हो गया, क्योंकि डेवलपर्स के कुछ कंसर्न्स थे। वो बल्कि मैंने पूरी RFC पढ़ी है, वो FEC0::1 के ऊपर इशू है कि वो 1 क्यों डाला उन्होंने बीच में, और एनीवे, तो दैट इज द होल स्टोरी। ठीक है, तो अब ये हुआ कि ये आपका यूनिक लोकल एड्रेस होता है, और कोई भी IP एड्रेस जो FC00:7 से शुरू हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज योर प्राइवेट एड्रेस। ठीक है, अब हुआ ये कि मैं थोड़ा इसको एक स्टेप और आगे ले गया। ठीक है, जब ये आपके पास IP एड्रेस है, आपने कहा कि इंटरनेट मुझे कह रही है कि इसको 7 बिट्स जो से हैं, 7 बिट्स का डब्बा बना लूँ, ये 7 बिट्स हैं। ठीक है, फिर आपने कहा ये तो 7 बिट्स हो गए जी, FC00। अब मैंने क्या किया, अब आप इसको मजीद ना सबनेटिंग टाइप के अंदर जा रहे हो। ठीक है, आपने कहा ये मैंने IP एड्रेस ले लिया, अब मैं ये अपनी कंपनी के अंदर चलाऊंगा। ये आपने बाय नहीं किया, ये आपका प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक हो गया, आपने इसको अपनी कंपनी में चलाना है। जब आपने इसे अपनी कंपनी में चलाना है तो आप कहते हो कि भैया अब मैं ना इसको ज़रा फर्दर सबनेट कर लूँ, तो आपने कहा 7 बिट्स तो मेरे यहाँ यूज़ हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने जो से हैं वो 40 बिट्स की जो सी है ना कंपनी ID बना दी। ठीक है, ग्लोबल ID या कंपनी ID। ठीक है, 40 बिट्स की। ठीक है, वही 4 बिट्स के वैल्यूज़ बनेंगी और आपकी 40 बिट्स हो जाएंगी। ठीक है, 40 बिट्स की आपने कंपनी ID बना दी, फिर उसके बाद 16 बिट्स की आपने सबनेट ID बना दी।
ठीक है, और उसके बाद लास्ट 64 बिट्स जिसको आप नहीं छेड़ सकते इज कॉल्ड 64 बिट इज कॉल्ड इंटरफेस आइडेंटिफायर। ठीक है, ये इंटरफेस आइडेंटिफायर क्या है उसमें हम आते हैं थोड़ी देर में। यहां तक क्लियर हो गया? यानी ये हमारा जो सा यूनिक लोकल एड्रेस हो गया, यूएलए हो गया। ठीक है, आप इसके अंदर 16 बिट्स के अंदर 1 कर लो, 2 कर लो, 3, 2 रेज़ टू पावर 16 कितनी वैल्यूज बनती हैं? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 16 इज 65,535। क्या आपको 65,535 सबनेट चाहिए एक नेटवर्क के अंदर? आई डाउट इट। ठीक है, सी हाउ बिग दिस आईपी वर्जन 6 इज। और अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे 65,000 70,000 चाहिए, ठीक है, ये 40 को भी बीच में डाल लो, खुश रहो आप। ठीक हो गया? तो आप सिर्फ इसको नहीं छेड़ सकते FC00, और ये भी 7 बिट्स हैं। ठीक है, 4 5 6 7 बिट्स। ठीक है, ये वैल्यूज आप छेड़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ FC00 जो है। ठीक है, तो FC जो है दैट इज द मेन थिंग। ठीक हो गया? अब हम इससे आगे चलते हैं लिंक लोकल एड्रेस। ये लिंक लोकल एड्रेस आपके पीसी के ऊपर ऑटो कन्फिगर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? FE80। ठीक है, आपने कंप्यूटर लिया, IP वर्जन 6 एनेबल किया, उसने आपका लिंक लोकल एड्रेस डाल देना। और लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है? 64 बिट्स की इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जिसके अंदर FE80 होता है। ठीक है, 10 बिट्स होती हैं। 10 बिट्स किस तरह? 4 बिट्स F, E और 8। ये 8 बन गया। ये क्या बन गया? E देख लो क्या बन रहा है, ये 8 9 10 11 12 13 14 14 और ये 15 बन गया। ठीक है, ये 10 बिट्स पूरी होगी। ठीक हो गया? 8 9 10, ये 10 बिट्स पूरी होगी। ठीक है, ये 10 बिट्स जो से FE80 होगी, और उसके बाद आगे कोई भी वैल्यू होगी। अब आगे की जो वैल्यू है जिसको मैं इतनी देर से पीट रहा हूं, ये 64 बिट, यहाँ पे इंटरफेस आइडेंटिफायर IID, ये क्या चीज है? इट्स वेरी फनी। ठीक है, हमें पता है हमारे कंप्यूटर के हर इंटरफेस के ऊपर एक चीज होती है विच इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, लेयर 2 एड्रेस, डाटा लिंक एड्रेस, मैक एड्रेस। ठीक है, ये आपका मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अब आप कहते हो कि यार ये तो 64 बिट है और हमारा मैक एड्रेस 64 बिट नहीं होता, वो कितने बिट होता है? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। कितने बिट्स हो गया? 48 बिट्स। वो कहते हैं ठीक है, ये जो 24 बिट है ये आपका क्या होता है? वेंडर आईडी। और ये 24 बिट क्या होता है? यूनिक आईडी। हम कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, 48 हो गया। आप उसके बीच में 8 प्लस 8 ये कर दो, FF एंड FE। मैक एड्रेस के पहले 24 बिट्स लिए लगा दो, फिर बीच में FFFE लगा दो, और फिर राइट साइड पे फिर 24 बिट्स लगा दो। ठीक है, 48 प्लस 16 क्या होता है? ठीक हो गया? 64। क्लियर हो गया यहाँ पे बात? आगे चलें। तो ये जो चीज होती है, ये जो आपका इंटरफेस आइडेंटिफायर होता है, ये आपका एक्चुअली मैक एड्रेस होता है, जिसके बीच में हम लोग शिम कर देते हैं ये वाली वैल्यू FFFE। ठीक हो गया? और ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है 64 बिट की बन जाती है, और ये जो है आपका /8 का /10 का लिंक लोकल एड्रेस है। ये आपका ऑटोमेटिकली कन्फिगर होता है। और ये लिंक लोकल एड्रेस कहाँ पर यूज होता है? जब आपने एक ही लिंक के ऊपर कंप्यूटर हो और उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना हो, तो दे यूज देयर लिंक लोकल एड्रेस। ठीक हो गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास 3 किस्म की मेन कम्युनिकेशंस होती हैं। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होती है जो 1 to 1 होती है। फिर हमारे पास मल्टीकास्ट होती है जिसका FF00/8 IP एड्रेस होता है। ठीक है, वो मल्टीकास्ट होती है। फिर हमने पढ़ा एनीकास्ट IP एड्रेस जो नियरेस्ट सर्वर के पास लेके जाती है। से मैंने अगर कोई अपना नेम टू IP रिजॉल्व कराना है urduitacademy.com, तो वो मेरे नियरेस्ट DNS सर्वर के पास लेके जाएगी, और दैट IP एड्रेस मस्ट नॉट बी अ सोर्स IP एड्रेस इन द पैकेट, और मस्ट नॉट बी असाइन टू द होस्ट, और होस्ट को असाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज फॉर द राउटर। ठीक हो गया? उसके बाद हमने कहा यूनिकास्ट ग्रुप के फिर फर्दर 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक इज कॉल्ड ग्लोबल एड्रेस,
जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, और उसकी निशानी क्या है, उसका जो वैल्यू होती है, जो प्रीफिक्स है वो क्या है, 2000 3, ठीक है। और इसके अंदर 64 बिट नेटवर्क आईडी और 64 बिट इंटरफेस आइडेंटिफायर है। इंटरफेस आइडेंटिफायर क्या चीज़ है, जो 24 बिट यूनिक मैक एड्रेस के 48 बिट्स और उनके बीच में FFE ऐड कर दो तो वो मेरा इंटरफेस आइडेंटिफायर बन जाता है। फिर हमने कहा हमारे पास यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है, जो ULA है, जो पहले साइट लोकल एड्रेस कहलाता था, दिस इज लाइक अवर प्राइवेट एड्रेस, और उसकी जो प्रीफिक्स है वो FC00 है। आपको ये चीज़ बेशक अगर आपको याद नहीं रहती तो आप बेशक याद ना रखो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए FC00 का मतलब वो प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा लिंक लोकल एड्रेस है, जो ऑटोमेटिकली असाइंड हो जाता है और एक नॉर्मल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाता है और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम FFE80 से शुरू होती है और उसके बाद फिर आपका मैक एड्रेस आ जाता है। क्लियर हो गया, ग्लोबल एड्रेस, यूनिकास्ट लोकल एड्रेस एंड लिंक लोकल एड्रेस। अब यूनिकास्ट एड्रेस की फर्दर 3 टाइप्स भी हैं। वन इज कॉल्ड लूपबैक एड्रेस, आपको पता है लूपबैक एड्रेस क्या होता है, और लूपबैक एड्रेस को ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अनस्पेसिफाइड एड्रेस 0000 कि डिवाइस को पता ही नहीं है कि उसका अपना आईपी एड्रेस क्या है, तो वो ये बेचारी उसका आईपी एड्रेस यूं का हो जाता है, ठीक है। और एक होता है आईपी वर्जन 4 मैपिंग। जाहिर है जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो बैकवर्ड कंपेटिबल जरूर होती है, और बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए हमने क्या किया, आईपी वर्जन 4 मैपिंग शुरू कर दी। और आईपी वर्जन 4 मैपिंग क्या है, 80 बिट्स 000 होती हैं और नेक्स्ट 16 बिट्स वो, ये जो नेक्स्ट 16 बिट्स हैं वो FFFF होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो सी है 32 बिट्स का आपका आईपी एड्रेस आ जाता है। अच्छा, अब जब आपका आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस अगर आपका लिखा हुआ है बाइनरी फॉर्म में, तो उसको आपने उसी तरह नहीं लिख देना। लाइक अगर मैं कहता हूं, मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल नहीं कहता, से मैंने कहा ये मेरे से 80 बिट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद ये मेरे पास FFFF आ गए, और उसके बाद ये 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है, से मैंने कहा 128.64.32.1, ठीक है। तो मैं पहले 128 की बाइनरी निकालूंगा। 128 की बाइनरी क्या है, 4, 64 की बाइनरी क्या है, 124816, ठीक है, 01000000, ठीक है। तो मैंने अब इसको बाइनरी कैसे बनानी है, हेक्साडेसिमल कैसे बनाना है, ये 4 वैल्यूज उठाऊंगा और ये क्या बनती है 8, ठीक है, ये क्या बनती है 0, ये क्या बनती है 1 2 4 और ये 0, कुछ यूं का वैल्यू बनेगी मेरी, ठीक है। और ये कितनी बिट्स बन गई 4 4 4 4, 16 बिट्स होगी, और यहाँ पे 16 और करूंगा, ठीक है, फिर 32 बिट्स होंगी। So that is how I will make my IP address। तो मेरा IP address किस तरह होगा 0000, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये 80 बिट्स कितनी बनेंगी, ठीक है, मुझे आई डोंट वांट टू डू कैलकुलेशन नाउ, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बन रहा है 8040 कॉलन, और अगले फिर 16 बिट्स और रहते हैं अभी हमारे, ठीक है। वो 32 का जो भी बाइनरी बनेगी उसको फिर 4 बिट्स लेके करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह आप मैप करते हो आईपी एड्रेस। IP4 मैप्ड आईपी एड्रेस ऐसा होता है। कभी भी आप आईपी एड्रेस के अंदर FFFF और आगे फिर 32 बिट्स में कोई वैल्यू लिखी हुई देखो तो आप फौरन समझ जाओ कि ये जो सा है आपका क्या है, IP4 मैप्ड एड्रेस है, ठीक है। ये यूनिकास्ट एड्रेस की जो है मेनली 6 टाइप्स हैं, ग्लोबल, यूनिकास्ट लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, IP4 मैप्ड, अनस्पेसिफाइड और लूपबैक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपके दिमाग जो है फटने के करीब होगा, ठीक है। ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको पढ़ाया हुआ है ना, इसका एक तरीका जिसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं इज कॉल्ड रजिस्ट्री, ठीक है। रजिस्ट्री क्या कि एआना जो है ना वो अभी इंटरनेट पे जितने लोगों को आईपी एड्रेस दे रही है दैट इज 2000 से शुरू हो रहा है, 2000 एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस उसके 2000 है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि रजिस्ट्री के लिए यानी जो लोगों को आईपी एड्रेस देना शुरू करना, उसका पहला पोर्शन इज कॉल्ड रजिस्ट्री। तो 2001 जो है पब्लिक आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है, वो दे दिया। फिर आईएसपी को कहा चलो ये बाकी तुम अपनी प्रीफिक्स लगा लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसे कहा कि चलो अब तुम अपनी साइट प्रीफिक्स लगा लो इतने के अंदर, और इसके अंदर अपने सबनेट प्रीफिक्स लगा लो। से मेरे पास एक आईएसपी है, ठीक है, मैंने एक आईपी एड्रेस मिला, मुझे मिला 2100, ठीक है, ठीक है।
और उसके बाद मुझे कहा उसने ISP प्रीफिक्स, और मैंने कहा जी मेरा ISP प्रीफिक्स कर दो 001, और फिर मेरे पास साइट प्रीफिक्स मेरे पास एशिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर है या ये है, तो मैंने कहा 001 एशिया के लिए, 002 ऑस्ट्रेलिया के लिए, 003 जो सा है वो अफ्रीका के लिए, 004 यूरोप के लिए, 005 अमेरिका के लिए, और उसके आगे फिर मैं फर्दर बिट्स लगाना शुरू करता हूँ, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, जो भी मैंने करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्दर सबनेट प्रीफिक्स, अब मैंने साउथ एशिया के अंदर फिर बाकी बिट्स के लिए, और ये मेरा क्या इंटरफेस आइडेंटिफायर। समझ आ गई बात की? तो दिस इज वे हाउ यू कैन चॉप द नेटवर्क आइडेंटिटी। ये जो 64 बिट है इसको हमने ऐसे चॉप कर लिया, लाजमी नहीं आपने ऐसे चॉप करना है, इसीलिए मैंने आपको इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाया। ये 64 बिट है, आप इसके साथ जो मर्जी करो, आपके हैं 64 बिट सिवाय /3 के पहले 3 बिट्स के, ये वाले, ठीक है, और बाकी आपके हैं सारे के सारे, आप जो मर्जी करते फिरो इसके साथ। अभी देखो याना के पास एक्सपेंशन कितनी पड़ी है, अभी वो मेरे ख्याल में ये 2001 यूज करके एक आईपी एड्रेस के 1 ऑफ द 18th या 1 ऑफ द 8th पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, बाकी अभी सारा पड़ा हुआ आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस लेके आपके पास अगर कभी ये आईपी एड्रेस आ जाए तो आप सोचते हो मुझे सबनेटिंग की जरूरत नहीं है, आपको सबनेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। गो कि आप सबनेटिंग करोगे, जाहिर आपने वीलेंस बनानी है, सारा कुछ करना है, वीलेंस उसके बगैर काम नहीं करेंगी, मगर आपको वो जो VLSM और वो आईपी बचाने की जरूरत नहीं है, बहुत आईपी एड्रेसेस है। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो और पढ़े, ठीक हो गया। सो ग्लोबल रेंज होगी, एक दफा दोबारा रिवाइज, 3-4 गिनती की चीजें हैं, यूनिकास्ट ग्रुप, ठीक है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, एनीकास्ट है। यूनिकास्ट जो है वो सिंगल इंटरफेस के लिए होता है, मल्टीकास्ट FF00:/8, ठीक है, एनीकास्ट नीडेस्ट DNS सर्वर, ग्लोबल एड्रेस 2000 से शुरू होते हैं, ठीक है, 2000 अल्लाह के ऊपर लिखा हुआ है 2000, यूनिकास्ट हो गया, ग्लोबल एड्रेस हो गया ग्लोबल यूनिकास्ट, और यूनिकास्ट लोकल एड्रेस जो हमारा प्राइवेट एड्रेस है कैसे शुरू होता है FC00:7, ठीक है। फिर उसके बाद लिंक लोकल एड्रेस वो कैसे शुरू होता है FE80::10, ठीक है। और IP वर्जन 4 मैपिंग किस तरह होती है, 80 बिट्स, ठीक है, 0 के होते हैं, प्लस 16 बिट्स जो हैं वो FF होते हैं, और प्लस 32 बिट्स जो आपका रियल आईपी एड्रेस है, मगर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि आईपी एड्रेस के डेसिमल फॉर्मेट को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और उसको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, तो ये ना हो कि आप आईपी एड्रेस को उठा के ऐसे ही लिख दो, ठीक है, मार पड़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। ये आईपी वर्जन 6 का हेडर है और आईपी वर्जन 4 का हेडर है, ठीक है। आईपी वर्जन 4 के अंदर इन्होंने वर्जन की फील्ड को रहने दिया है, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस को ट्रैफिक क्लास कर दिया है, टोटल लेंथ को पेलोड लेंथ कह दिया मेरे ख्याल में, हाँ, और फ्रेगमेंट बिट हटा दी गई है, फ्लैग्स हटा दिए गए हैं, आइडेंटिफायर टाइम टू लिव को नेक्स्ट हॉप कह दिया, ठीक है, आइडेंटिफायर भी हट गया है, ठीक है, और प्रोटोकॉल को नेक्स्ट हेडर कह दिया है। नेक्स्ट हेडर का मतलब नेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या आ रहा है, और चेकसम भी हट गया, ठीक है। तो जो 20 बाइट्स का हेडर था, ठीक है, जिसमें 13 फील्ड थी, अब वो 40 बाइट्स का हो गया। 40 बाइट्स का क्यों हो गया, क्योंकि ये तो आपके जो से है 32 बिट्स के होते थे, मगर ये 128 बिट का है, इस वजह से आईपी एड्रेस बढ़ गया, ठीक है। मगर हेडर जो है वो सिंप्लीफाई हो गया और लेस कंफ्यूजन है, ठीक है। फ्लो लेबल जो है, जो नई फील्ड ऐड की है, वो आपकी लेबलिंग करता है कि वॉइस की ट्रैफिक जा रही है, किसी और किस्म की ट्रैफिक जा रही है। TTL जो है, टाइम टू लिव जो है, वो हॉप लिमिट पे चला गया कि टाइम टू लिव था कि भाई 10 हॉप के बाद ही पैकेट मर जाए, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस ट्रैफिक क्लासिफिकेशन प्रायोरिटाइज करने के लिए प्रोटोकॉल, नेक्स्ट हेडर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल जा रहा है और प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टोटल लेंथ यानी पेलोड लेंथ कितनी है, ठीक है। ये ऑप्शन की फील्ड उन्होंने हटा दी है, मगर इसके नीचे इन्होंने एक और एडिशनल चीज ऐड की है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल एक्सटेंशनल हेडर्स, ठीक है। यानी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन हेडर लगा सकते हो, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का हेडर लगा सकते हो, IPsec का हेडर लगा सकते हो, और बाकी जो एक्सटेंडेड हेडर्स आप लगाना चाहते हो बाद में फ्यूचर में अपने काम के लिए या अपनी कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैफिक के लिए, वो लगा सकते हो, ठीक हो गया। तो IPv6 का जो हेडर है उसके अंदर देखो कितनी चीज जो सी निकल गई हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाइड हो गया हेडर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, लैब आगे
चलें जी, अब लैब करते हैं हम। अच्छा, लैब के अंदर ना मैंने मैंने बहुत इजी लैब बनाई है, ठीक है, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली, ठीक है। आपकी सीसीएनए की बुक के अंदर कमांड्स दी हुई हैं, एज सच उसको डिस्कस नहीं किया हुआ, मगर मैं आपको एक सिंपल 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 लैब कराता हूँ, उसके अंदर आप फिर बाद में अपनी मर्जी से कॉम्प्लेक्सिटीज डाल देना, ठीक है। आपको एक मजे की बात बताता चलूँ कि आपका जो रिप नेक्स्ट जनरेशन जो सा है, रिप वर्जन 6 नेक्स्ट जनरेशन जो सा है वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। आपका OSPF वर्जन 3 जो सा आपके उसको IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है, बल्कि इसमें तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, ठीक है। और BGP आपका सपोर्ट करता है, ISIS सपोर्ट करता है, न्यू वर्जन जितने हैं सारे। मगर आज हम जो है एक बेसिक लैब सेटअप करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि IP वर्जन 6 सेटअप कैसे होता है, दैट्स द मेन पर्पस, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हो कि सारे के सारे मैंने पब्लिक IP एड्रेसेस लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी पब्लिक IP एड्रेस है, ये भी पब्लिक IP एड्रेस है, ये भी। अगर आपको कल अपनी मर्जी के लिए, आप अपने मजे के लिए, अपने आपकी ख्वाहिश होती नहीं यार यहाँ पे मैंने प्राइवेट रेंज चलानी है, तो आप यहाँ पे FE80:1111:2222:1 लगा सकते हो, ठीक है। ये कितनी बिट्स हो गई, 4 16 16 32, आप कह दो चलो जी 64 मेरी नेटवर्क आईडी है, और बाकी ये मेरा 1 है। फिर इसके बाद ::2 कर दो, ::3 कर दो, ये आपके IP एड्रेसेस हैं। बल्कि आप लोग ये करके देखना है, आपने यहाँ पे ये वाला IP एड्रेस नहीं यूज़ करना, आपने यहाँ पे ये करना, और यहाँ पर भी प्राइवेट एड्रेस यूज़ कर दो, कोई भी प्राइवेट एड्रेस यूज़ कर दो, FE80 से शुरू होना चाहिए बस, ठीक हो गया। तो वेलकम बैक टू द लैब, ठीक है, वेरी एक्साइटेड। और मैंने अभी चेक किया है तो लेक्चर जो सा है ना वो 1 घंटे से ऊपर का हो गया, और मुझे पता नहीं चला, मुझे लग रहा है कि मैंने अभी बहुत थोड़ा पढ़ाया, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू द लैब क्विकली, ठीक है। तो ये मेरे पास राउटर है और इसका फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। मैं अगर इस राउटर भैया के अंदर जाता हूँ, ठीक है, बस ये दोनों राउटर खोल लेता हूँ क्योंकि मैंने ये 2 राउटर्स के ऊपर ही कन्फिग्रेशन करनी है, ठीक है। तो ये मेरा राउटर 1 है, ठीक है, इसको होस्ट नेम दे देता हूँ, इनेबल config t होस्ट नेम राउटर 1। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये रिकॉर्डिंग करने के बाद पता चले कि मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई है, अल्लाह ना करे, ठीक है। और ये राउटर 0 है, ठीक है। अब करना क्या है, config t, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने अपने राउटर को बताना है कि भाई राउटर भैया आपने राउटिंग इनेबल करनी है, ठीक है। IPv6, ठीक है, यूनिकास्ट राउटिंग, दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। जो IP राउटिंग की कमांड देते थे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरफेस FA0/0 IPv6, ठीक है, IPv6। और उसके बाद क्या करना है, एड्रेस, मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, क्या एड्रेस है, 2001::, ठीक है, IP एड्रेस, बल्कि क्वेश्चन मार्क देके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने IP एड्रेस देना है, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देना है, हमने देना है 2001:1/64। 64 का क्या मतलब है, मेरी इतनी नेटवर्क आईडी है, नो शट, ठीक है, नो शट नहीं भूलना, ठीक है। इंटरफेस FA0/1, ठीक है, IPv6, ठीक है, क्या एड्रेस 2002::, ये अब 2002 हो गया, एक साइड पे 2001 चल रहा है, एक साइड पे 2002 चल रहा है, 1/64, ठीक है, नो शट, ठीक है। अगर मैं अब एक कमांड है शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूं तो क्या मुझे दिखाएगा, मुझे कुछ नहीं दिखा रहा। वजह, यू आर सेटिंग अप IP वर्जन 6, एडवांसमेंट हो गई है। तो आप करोगे शो IP वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ, और ये देखो आपको दिखा रहा है 2001 और 2002। और उसके ऊपर देखो क्या हो रहा है, अगर आपको कुछ समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही मार पड़ेगी। देखो FE80 क्या चीज थी, हमारा लिंक लोकल एड्रेस था, ठीक है। और लिंक लोकल एड्रेस के अंदर देखो उसने आपका मैक एड्रेस उठाया, ठीक है, बाकी सारा 0000 चल रहा है, ठीक है। आपका मैक एड्रेस उठाया, उसकी पहले 24 बिट्स और उसके बाद FFFE, ठीक है, जो वो मैक एड्रेस के बीच में लगाता है, और फिर आपका मैक एड्रेस, ठीक है।
ये आपका लिंक लोकल एड्रेस है। अगर आपने विद इन अ लोकल लिंक कम्युनिकेट करना है, से मैं कहता हूं कि ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस, अब इस इंटरफेस के ऊपर ये वाला एड्रेस भी है और एक FFE वाला एड्रेस भी, लिंक लोकल। अगर मैंने विद इन दिस लिंक कम्युनिकेट करना है तो मैं सिर्फ इस आईपी एड्रेस को यूज कर रहा हूँ। समझ आ गई बात की? ठीक है, इसलिए वो मैंने आपको बताया था कि वो एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। ठीक हो गया, दैट इज द थिंग। ये डाउन क्यों है ये देखते हैं, क्यों है भाई डाउन? शो रन अच्छा, क्यों डाउन है ये भैया? अभी बताता हूँ। इन भैया की दूसरी टांग नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर 1 को। ठीक है, इनका आईपी एड्रेस क्या होगा? सिमिलर नेटवर्क आईडीज, लास्ट बिट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो मैंने किया इंटरफेस FA, पहले राउटिंग इनेबल कर दें क्योंकि हमेशा भूल जाता है बंदा। ठीक है, IP वर्जन 6 राउटिंग, IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 IP वर्जन 6 एड्रेस 2002:2/64। ये तो अभी बहुत छोटा कर दिया मैंने। अगर आप प्रॉपर IP एड्रेस दे रहे हो तो यू वुड बी डेफिनेटली डूइंग अ कॉपी पेस्टिंग। ठीक है, नो शट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इंटरफेस FA 0/1 और मैंने इसे कहा कि IP एड्रेस, और मैंने कह दिया नो IP एड्रेस, IP वर्जन 6 एड्रेस। और चलो मैं अभी इसको IP एड्रेस कुछ और दे देते हैं। क्या दें हम इसे IP एड्रेस? हम इसको IP एड्रेस देते हैं 2003:1111:2222:1 और /64। ठीक है, एंटर, नो शट। अब क्या होगा? अब मैं ये देखूं मूवमेंट ऑफ एक्साइटमेंट कि क्या मैं IP वर्जन 6 पिंग कर सकता हूं? कहाँ? मैं राउटर 1 पे बैठा हूं और अगर मैं इस IP एड्रेस को पिंग करूं तो क्या मैं पिंग कर सकता हूं? पिंग IP वर्जन 6, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क और IP डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, 2001:1। कम ऑन, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? लेट्स ट्रबल शूट। कहीं गलती हो गई है, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। हाँ, गॉट इट। आपको समझ आई? नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, हुआ ये कि मैंने गलत इंटरफेस को गलत IP एड्रेस दे दिया। एक्साइटमेंट इतनी थी ना। ठीक है, तो config t इंटरफेस FA 0/0 और इसको नो करते हैं एक दफ़ा। मूवमेंट ऑफ एक्साइटमेंट की ऐसी तैसी होगी बेचारे, नो। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इसको IP एड्रेस अगर देना चाहूँ, IP वर्जन 6 एड्रेस 2001:2/64 और अब मैं यहाँ से अगर बाहर आ जाऊँ और मैं दोबारा पिंग की कमांड चला के देखूँ तो क्या पिंग होगा? वेरी गुड, ब्रिलियंट, 2001-1 हो रहा है पिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको कहूँ भैया क्या आप 2002:001 को पिंग कर सकते हो, और ये इसको पिंग नहीं कर सकता। द रीज़न बिहाइंड कि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। या हम स्टैटिक राउट ऐड करें या राउटिंग प्रोटोकॉल दें। अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल देखना है, शो IP वर्जन 6 राउट, और ये हमें राउट नज़र आ रहा है। ठीक है,
दैट इज़ लोकल एड्रेसेस, डायरेक्टली कनेक्टेड एड्रेसेस। हमें 2002 के नेटवर्क का कुछ नहीं पता, 2001 का पता है, 2003 का पता है, ठीक है। अब हमने राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करना है। राउटिंग प्रोटोकॉल कोई मसला नहीं है, हम रिप इस पे एनेबल करते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर क्विकली उसने दो कमांडें दी हुई हैं, दो ही कमांडें हैं लिटरली, कॉन्फिग टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, IP वर्जन 6, ठीक है, राउटर क्वेश्चन मार्क रिप क्वेश्चन मार्क एंड अ टैग, ठीक है, जो इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करे। मैं क्या कहता हूँ, उर्दू IT, ठीक है, मैंने टैग लगा दिया। ये टैग कहाँ पे यूज होता है, प्रोसेस ID के तौर पे, जिस तरह हमने OSPF के अंदर, यहाँ पर आप नंबर भी दे सकते हो उर्दू IT, ठीक है, या आप नंबर 10 दे दो, ठीक है। और IP वर्जन 6 राउटर रिप उर्दू IT, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके अंदर हम नेटवर्क की कमांड नहीं देते IP वर्जन 6 में, रिप के अंदर, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने भी किया, मुझे नहीं पता, कि नेटवर्क की कमांड खत्म हो गई है, अब आपको इंटरफेस के अंदर जाके उसके ऊपर रिप एनेबल करना पड़ता है और वहां पर आप ये उर्दू IT का टैग दोगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अब इंटरफेस FA0/0 में जाना है और IP वर्जन 6, ठीक है, और यहाँ पे आपको रिप नजर आ रहा होगा, रिप उर्दू IT क्वेश्चन मार्क एनेबल, दैट्स इट, दैट इज व्हाट नेटवर्क कमांड डू, कि इस इंटरफेस पे रिप चला दिया। अब मैंने कौन से इंटरफेस पे जाना है, 0/1 पे भी जाना है और वहां पे भी IP वर्जन 6 रिप उर्दू IT एनेबल कर दिया, हो गया एनेबल, गुड। अब मैंने इधर जाना है और इस पे भी कुछ यूं ही की वारदात करनी है, ठीक है, कॉन्फिग टी, कॉन्फिग टी, और हमने यहाँ पे क्या करना है, IP वर्जन 6 राउटर रिप और टैग देना है। तो यहाँ पर भी हम उर्दू IT दे देते हैं, लाजमी नहीं है सिमिलर हो, ठीक है। एग्जिट करते हैं और इंटरफेस FA0/1, ठीक है, और IP वर्जन 6 रिप और उर्दू IT एनेबल, और फिर उसके बाद 0/0 उर्दू IT एनेबल और एग्जिट। और अब हम वापस पुराने राउटर में जाते हैं, इसको ज़रा साइड पे रख दें, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से करूँ पिंग, क्या करना चाह रहे थे हम, पिंग 2002-1 और वाला पिंगिंग। अगर मैं शो IP वर्जन 6 राउट करूं तो ये देखो मुझे रिप का राउट दिखा रहा है, ठीक है, कि वो ये उसका राउट है और वो इस इंटरफेस से निकल के जा रहा है, ठीक है, और ये वो भी इंटरफेस लोकल ग्रुप बता रहा है कि किस इंटरफेस से निकल रहा है, उस इंटरफेस का इंटरफेस लोकल ग्रुप है, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये है कि हमने इन तमाम इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस दी और इंटरफेसेस को IP एड्रेस देने के बाद हमने इनके ऊपर रिप चलाया और रिप आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और हमने देखा कि लिंक लोकल ग्रुप जो है वो एक ऑटो कन्फिगर्ड IP एड्रेस है जो लोकली एक नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मदद देता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल योर IP वर्जन 6। और आई होप रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने गलती से कोई बटन दबा दिया जिसने कुछ कर दिया है। आई प्रे कि ये रिकॉर्डिंग ख़राब ना हुई हो, ठीक है। और दैट्स ऑल, मेरे ख्याल में ये CCNA लेवल से कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, दोबारा मुलाकात होती है।